Hello everyone, welcome back to our study with YouTube channels. Or today I will discuss about the some important facts related percentage. तो देखिए फ्रेंड्स, परसेंटेज जो है परसेंटेज चैप्टर्स में आज हम पढ़ेंगे। परसेंटेज में मैंने देखिए फ्रेंड्स टाइप 6 तक के सवाल को बता चुका हूँ मैं। हो सकता है आपको ना देखे होंगे, नए हैं तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, या फिर आप मेरे स्टडी व्यू के प्ले लिस्ट में जाकर भी आप क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जो मैं ये सॉल्व करा रहा हूँ, रेलवे सामान्य गणित जो स्पीडी की है, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से मैं करा रहा हूँ। आपको सारे टाइप क्वेश्चन परसेंटेज में देखने को मिल जाएंगे मेरे इस चैनल्स पे। मैं कंटिन्यू जो है डे बाय डे वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, और ये ज़रूर सच है कि जो है मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो को अपलोड करने में, क्योंकि मैं जो है और भी वर्क करता हूँ और उसके साथ साथ यूट्यूब भी कर रहा हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं टाइप 7 के सम के क्या है। आपको स्क्रीन पे दिख जाएगी, मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, आपको स्क्रीन पे वो सम दिख जाएगी। देखिए ये है आय, व्यक्ति की आय, बचत और खर्च से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो मैं पढ़ रहा हूँ, आप देखिएगा, ठीक है। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन से टाइप 7 का। एक आदमी अपनी आय का 45% राशन पर, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य मदों पर खर्च करता है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसका आय बताइए। एक आदमी जो है 45% राशन पे और 15% कपड़ों पर और 20% अन्य पर, तो टोटल इसका जो खर्च है उनको जोड़ लीजिए। तो 45, 15 और 20 कितना हो जा रहा है फ्रेंड? 80%। 80% उसका क्या है? ये खर्च है। और यदि उसके खर्च जो है 80% है तो बचत कितना होगा फ्रेंड? बचत 20% होगा डेफिनेटली। यदि 100% उसका इनकम है, 80% अगर उसका खर्च है, 20% उसका बचत होगा। और बचत जो है उसके पास यदि 75 रुपये बचता है तो मान लीजिए 20% जो है बराबर हम कर दे रहे हैं 75% का जो बच रहा है। तो 100% का यहाँ से वैल्यू निकाल लीजिए। क्या पूछा है लास्ट में? तो उसकी आय कितनी है, इनकम कितनी है, तो यहाँ से हमको इनकम निकाल लेनी है। तो इंटू 100 देखिए, और जो पूछा है उससे जो निकालना है उसको क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर? तो 25 10 और 25, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 75 25 375। ओके, ये उसकी इनकम है। और इस प्रकार से ये सब सॉल्व हो जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। कैसे किया मैंने, मैं एक बार आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, क्या बोल रहा है सब में? 45% राशन पे, 15% कपड़ों पर और 20% अन्य वस्तुओं पर खर्च कर रहा है। यदि उसके पास 75 रुपये बच जाते हैं तो उसकी आय कितनी है? तो मैंने खर्च का जो परसेंटेज निकाल कर बचत कितना है कर ये बचत करता है, बचत के बराबर कर दिया। और 100% का वैल्यू जिसका निकालना है उसको इंटू करते हैं, जो सम में दिया है उसको डिवाइड करके हम क्या करते हैं, निकाल देते। तो यहाँ से 375 रुपये जो है उसका इनकम था, उसमें से ये हुआ। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आपको इसका भी जो है स्क्रीन पे दिख जाएगा जो सम है। मोहन अपनी आय का 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर खर्च करती है। जी उसकी मासिक आय 500 रुपये है। ये सवाल थोड़ा उससे डिफरेंट, इसमें क्या है, उसका मासिक आय दे दिया हुआ और बचत पूछा है। उसमें क्या था, बचत हम निकाल लिए था और ये मासिक आय निकालना था। यहाँ पर कुछ तो और लगता है, तो उसी तरीका से करेंगे, कोई खास डिफरेंस नहीं है। मान लीजिए 20% पढ़ाई पर, 30% यातायात पर तथा 25% अन्य मदों पर, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर? 75% उसका खर्च है, ठीक है। 75% उसका खर्च है फ्रेंड। तो बचत कितना होगा? बचत कितना होगा? 25%। 25% उसका बचत होगा और उसका मासिक आय 500 रुपया दिया हुआ है। तो हमें क्या पूछा है, तो क्या बचाता है? मासिक आय मान लीजिए 500 रुपया है, तो बचत
इसमें से निकालेंगे 25% वो बचाता है तो 25% का वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पर 25% है, परसेंट से यहाँ 2 शून्य कट जाएगा और 25 5 125, तो यही वो इतना रुपया वो सेव कर लेते हैं, यानी बचाता है। ओके फ्रेंड्स, आई होप कोई खास दिक्कत नहीं है। अगर आपको समझ में आ रहा है सम तो आप इजीली में एग्ज़ाम में करके आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, उतारना चाहते उतार सकते हैं। आय कितनी है, एक्स है, एक्स इंटू, अब देखिए 40% हिस्सा वो भोजन पे खर्च करता है तो बचाता कितना होगा 60 में 100। डायरेक्ट हम यहाँ पर उसका परसेंटेज निकाल दे रहे हैं। उसी प्रकार शेष 50% हिस्सा यातायात पे तो 50% वो बचाता होगा। और देखिए 30% हिस्सा कपड़े पे यानी खर्च करता है तो 70% इसमें से भी बचा लेता है। तो देखिए परसेंटेज को डायरेक्ट इस तरह कर दे रहे हैं। उसके बाद टोटल उसका जो बचत है 2520 रुपये है, यानी कि ये इसके बराबर हो जाएगा। बस कटा लीजिए, यहाँ से इसका आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए कटाते हैं। तो 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, यहाँ पर 7 त्रिक 21 और यहाँ पर 7 छः 42, ठीक है। 6 यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य कट दीजिए, यहाँ से 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, ठीक है। यहाँ देखिए 6 6 36, ठीक है, 6 6 36 हो जा रहा है यहाँ पर। और उसके बाद देखिए ये 5 दूनी के 10, यहाँ 20 आ जा रहा है। तो देखिए इसको इंटू कर दीजिए अभी इधर, 6 दूनी के 12, 120 और 2 शून्य यहाँ से, यानी कि 12,000 रुपये इसका आंसर आ जा रहा है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा था फ्रेंड, यहाँ पर पूछ रहा था कि तो उसकी मासिक आय बताइए, तो उसकी मासिक आय 12,000 है, ये इसका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल, बस जो खर्च था उसका खर्च हटाकर मैंने बचत से बराबर बचत में कर दिया और यहाँ पर इसका आंसर फाइंड आउट कर लेते। ये टाइप 8 का सम था। चलिए आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर सम था ये। इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन 8 का ही 18 नंबर सम उसी प्रकार से सेम बोल रहा है। लेकिन और जिन लोगों के पास ये बुक है, मैं कहना चाहूँगा कि देखिए जो स्क्रीन पे आपने दिख रहा है एक जगह करेक्शन होगा, नहीं करेक्शन होने से इसका जो आंसर नहीं आएगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं उसको, ठीक है। एक व्यक्ति अपनी आय का 20% हिस्सा भोजन पर, शेष 30% हिस्सा यातायात पर तथा शेष 1/3 भाग किराए पर खर्च करता है। यदि वह 5,600 रुपये की बचत करता है तो उसकी मासिक आय कितनी है। आप लोग के लिए फ्रेंड्स ये होमवर्क है, 18 नंबर सम जो दिख रहा है आपको स्क्रीन में, होमवर्क करके ज़रूर बताइएगा इसका आंसर, ठीक है, कितना आ रहा है। चलिए टाइप 9 की ओर बढ़ते हैं। एक परीक्षा में 36% विद्यार्थी हिंदी में तथा 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए हैं, यानी फेल हुए हैं। यदि दोनों में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत बताइए, ठीक है। तो देखिए क्या बोल रहा है, 36% विद्यार्थी हिंदी में अनुत्तीर्ण है और 47% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो दोनों को जोड़ लीजिए, दोनों का अनुत्तीर्ण वाला है। तो अनुत्तीर्ण वाला 7 6 13 और 4 3 7 1 8, 83%। अब क्या बोल रहा है, यदि दोनों विषय में 22% विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो 22% विद्यार्थी जो है दोनों में अनुत्तीर्ण है। तो कितना विद्यार्थी एक्चुअल में अनुत्तीर्ण है यानी फेल है, तो 61% विद्यार्थी जो है ये अनुत्तीर्ण है। अब क्या पूछ रहा है इस सब में, तो दोनों विषय में उत्तीर्ण होने वाले छात्र, तो मान लीजिए 100% विद्यार्थी जो है थे, उसमें से 61% अगर विद्यार्थी अनुत्तीर्ण है तो उत्तीर्ण कितने होंगे, यहाँ से कितना आएगा, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, 39% विद्यार्थी जो है वो दोनों विषय में उत्तीर्ण है। ये आंसर इसका हो जाएगा। क्या किया मैंने, देखिए जो अनुत्तीर्ण है उसको जोड़कर जो दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है उसको घटा देना है, यहाँ आपको उत्तीर्ण मिल जाएगा। और 100% में से इसको माइनस कर देंगे, बस यहाँ पर हमको उत्तीर्ण छात्र जो दोनों विषय में है वो मिल जाएगा, ठीक है। इसको वेन डायग्राम से भी बनाते हैं हम, वेन डायग्राम के तरीके से ही बनाते हैं, लेकिन टाइम वेस्टेज होगा, आप इसी तरह कर सकते हैं समझ के, ठीक है। अनुत्तीर्ण को जोड़ना है, दोनों विषय में जो अनुत्तीर्ण होना उसको घटा देना है और कितने उत्तीर्ण हैं बस 100% में से माइनस कर देना है, इसको आपका आंसर आ जाएगा। उतार सकते हैं। दूसरा सम पढ़ता हूँ।
किसी परीक्षा में 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में उत्तीर्ण हैं, 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हैं और 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण हैं। यानी उत्तीर्ण के बाद बोल रहा है यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण रहे हैं तो विद्यार्थियों की कुल संख्या यहाँ पर पूछा है, तो उसी प्रकार से करेंगे जिस प्रकार अनुत्तीर्ण करते तो उसी प्रकार उत्तीर्ण भी करेंगे। तो उत्तीर्ण जो है कितने हैं, 80% विद्यार्थी अंग्रेजी में, तो 80 लिख लीजिए यहाँ पर। उसके पास बोला है 85% गणित में, तो 85% गणित लिख लीजिए। उसके बाद 165% हो जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है कि 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण है, तो यहाँ से जो है 75% घटा लीजिए, तो यहाँ 0 यहाँ 90% विद्यार्थी मतलब क्या है, दोनों विषय में अनुत्तीर्ण है। ठीक है, देखिए सॉरी उत्तीर्ण है। ठीक है, 90% विद्यार्थी जो है यहाँ उत्तीर्ण है। मैंने क्या कहा था, जो उत्तीर्ण पूछेगा अनुत्तीर्ण दोनों को जोड़कर दोनों विषय में जो उत्तीर्ण है उसको घटा लेना है, तो आपको यहाँ टोटल उत्तीर्ण मिल जाएगा। तो अनुत्तीर्ण कितने हैं, मान लीजिए 100% विद्यार्थी थे, तो 100% में से 90% माइनस कर दीजिए, तो 10% ऐसे विद्यार्थी जो अनुत्तीर्ण हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, यदि 40 विद्यार्थी दोनों विषय में अनुत्तीर्ण हैं। अब इसका जो वैल्यू दिया हुआ है कि 10% जो विद्यार्थी हैं वो 40 है। ठीक है, तो इसका हमने बराबर कर लिया, तो 100% का वैल्यू निकाल लीजिए तो कुल विद्यार्थी निकल जाएगा। जैसे कि 100% से हम घटा रहे थे उसी प्रकार 100% का वैल्यू यहाँ निकाल देंगे, तो हमको यहाँ से पता चल जाएगा कि टोटल कितने विद्यार्थी थे। 400 जो है विद्यार्थी टोटल थे, जिसका कैलकुलेशन इस प्रकार हुआ जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया। नहीं समझ में आया कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा। और